हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? मस्त हो? चलिए, उम्मीद करते होंगे कि आप लोग जो है अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। चलिए, आज की क्लास जो है बहुत ही जो है रोमांटिक क्लास होने वाली है। रोमांटिक क्लास तो शायद आज नहीं हो पाएगी, लेकिन आज जो है उनका लेखक परिचय रोमांटिक जो है प्रकार से ये कहानी जो है काफी जो है मस्त कहानी है। हम लोग जो ये चैप्टर जब पढ़ेंगे तो काफी मजेदार चैप्टर्स भी है ये। उसने कहा था, ठीक है ना। जो आप लोगों को मजा भी आएगा इस कहानी को पढ़ने में, जिसके लेखक जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। ये एक जो है प्रेम कहानी भी है, युद्ध कहानी भी कहा जाए, ठीक है, एक कर्म कहानी भी कहा जाए, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तीनों चीज इसमें मिक्स है, मिश्रित किया गया है इस कहानी में। और काफी मजेदार कहानी भी है। और आप लोगों को ये बता दूं कि इस कहानी यानी कि उसने कहा था पर जो है एक मूवी टेलीफिल्म भी बन चुका है, जिसके डायरेक्टर विमल राय साहब भी हैं, ठीक है। काफी पुरानी फिल्म है, ठीक है। यूट्यूब पर ढूंढ कर देखोगे तो मिल जाएगा, सेम टू सेम वही कहानी है जो आपके पाठ्य पुस्तक में पढ़ना है, ठीक है। उसको देख भी लेना, अच्छा रहेगा, देख लोगे तब जाकर के चैप्टर को पढ़ोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा और मजा भी आएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि उसने कहा था। ये जिसके लेखक परिचय की बात करते हैं, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की हम लोग बात करते हैं आज, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, ये है हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ठीक है ना। चश्मा पहने हुए हैं, पगड़ी लगाए हुए हैं, ठीक है ना। काफी जो अलग भी रहे हैं कि लेखक है, ये एक कवि है, ठीक है ना। कवि, लेखक, निबंधकार जो भी कहिए इनको, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं ये चैप्टर का। उसने कहा था, उसने कहा था। ये सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं लेखक परिचय। लेखक परिचय में उनके जीवन परिचय की बात करते हैं, किनका? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो है बात करते हैं। तो इनके जन्म की अगर हम बात करते हैं तो जन्म जो हुआ था इनका 7 जुलाई 1888 को जो है जयपुर राजस्थान में हुआ था, ठीक है ना। इसको याद रखोगे आप लोग, ये कीरा साहब जो है कांड कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं फिर से एक बार। चलिए, यानी कि उनके जीवन परिचय की हम लोग बात करते हैं तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो है जन्म जो हुआ था 7 जुलाई 1888, ठीक है ना। ये याद रखेंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो है जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी में, सॉरी 88 में बोल दिया था, ठीक है ना। 83 ईस्वी में। अब जन्म स्थान अगर बात करें तो याद रखेगा, जन्म स्थान की बात करें तो राजस्थान के, यानी कि जयपुर एक जगह है राजस्थान में, ठीक है ना। ऐसे राजस्थान की राजधानी भी जयपुर ही है ना, तो याद रखोगे जयपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। अगर मूल निवास स्थान की बात किया जाए, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो है मूल निवास स्थान कहाँ था, यानी जन्म तो हुआ राजस्थान में, ठीक है, लेकिन मूल रूप से वो निवास कहाँ की, यानी कि अपना जीवन जो है उन्होंने कहाँ बिताया, पूरी तरह से कहाँ रहे, ठीक है ना। उनकी बात करें तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ रहे थे? हिमाचल प्रदेश में एक जिला था जिसका नाम था कांगड़ा, ठीक है ना। वहीं पर एक गाँव का नाम था गुलेर, ठीक है। गुलेर नाम का एक गाँव था, वहीं पर इन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया। तो दो चीज यहाँ पर, दो प्रश्न। एक तो ये प्रश्न आपसे बनता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो है जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखोगे राजस्थान जयपुर में हुआ था, ठीक है ना। लेकिन वही आपसे ये पूछ लिया जाए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है मूल निवासी कहाँ के थे, ठीक है ना, तो याद रखोगे ये हिमाचल प्रदेश के थे। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम था कांगड़ा, ठीक है ना, जहाँ पर एक गांव है गुलेर, उसी गुलेर के रहने वाले थे ये, ठीक है ना। कौन? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं उनके माता और पिता की बात करते हैं। तो माता का नाम तो नहीं दिया है, पिता का नाम दिया गया है आपके पाठ्य पुस्तक में। तो ये पंडित शिवराम, ठीक है, उनके पिता का नाम था। उसके बाद लिखा गया है कि उन्होंने बचपन में ही जो है संस्कृत का जो अध्ययन किया, और इनके माता का दिन था संस्कृत का अध्ययन, ठीक है ना। फिर 1899 में जो है इन्होंने इलाहाबाद, ठीक है, वो कलकत्ता से विश्वविद्यालयों से जो है क्रमशः जो है एक एंट्रेंस का जो है एग्जाम दिया। उसके बाद जो है मैट्रिक की परीक्षा पास की। फिर जो है 1901 में जो है कोलकाता विश्वविद्यालय, ठीक है ना, से जो है इंटरमीडिएट किया। फिर 1903 ईस्वी में, ठीक है ना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो इन्होंने बीए किया। अब देखिए इनके शिक्षा के बारे में याद रखना, 1899 ईस्वी में इन्होंने इलाहाबाद और कलकत्ता विश्वविद्यालय से एक एंट्रेंस दिया। उस एंट्रेंस के बाद जो इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। फिर 1901 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया? इंटरमीडिएट किया।
ठीक है। फिर उसके बाद जो है 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। क्या पूछा जाता है इसमें, आपसे ये पूछा जाएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया था। ठीक है, तो याद रखोगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इसको याद रखोगे। चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे क्या लिखा गया है कि फिर देखो शिक्षा के बारे के बाद फिर लिखा गया है 1904 में वो कहाँ चले गए, जयपुर दरबार की तरफ से जो है, जयपुर में एक दरबार था राजाओं का, ठीक है, उसकी तरफ से जो है खेतरी के नवालिक, ठीक है ना, राजा जिसका क्या नाम था, जय सिंह। नाबालिग था यानी कि बच्चा था, वो सियाना नहीं था, सियाना नहीं हुआ था, ठीक है, यानी कि 18 साल से कम उम्र था उसका, ठीक है ना, नाबालिग था, बच्चा था, जिसके कारण यानी खेतरी के जो राजा नाबालिग राजा थे, ठीक है, यानी कि पिता मर गए थे तो ये राजा यही बना था, लेकिन ये बच्चा, ठीक है ना, जिसका नाम था जय सिंह, जिसके अभिभावक बनकर यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है इसी राजा यानी कि जय सिंह राजा यानी खेतरी के जो नाबालिग राजा हुआ करता था जय सिंह, उसका अभिभावक बने थे, ठीक है, और अभिभावक बनकर कहाँ गए थे, अजमेर के मयो कॉलेज में गए थे, ठीक है, मयो कॉलेज में गए आ गए थे, ठीक है ना। उसके बाद जो है 1919 ईस्वी में 1919 ईस्वी में जो है कॉलेज में जो है संस्कृत विभाग में जो है ये अध्यक्ष बन गए। फिर जो है अपने ही अंतिम दिनों में जो मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है ना, मदन मोहन मालवीय जी की बात, मदन मोहन मालवीय जी के जो है निमंत्रण पर जो है कहाँ गए, बनारस, यानी हिंदू विश्वविद्यालय में जो है राज्य विभाग के जो है कार्यवाहक प्राचार्य बन गए, ठीक है ना। इनके कहने पर ये देखिएगा मदन मोहन मालवीय जी के निमंत्रण पर वो कहाँ पहुंच गए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, ठीक है। उसके बाद जो है वहां पर जो है प्राच्य यानी विभाग में जो है कार्यवाहक के रूप में एक प्राचार्य बने। फिर उसके बाद जो है मनिंद्र चंद नंदी पीठ में जो है ये प्रोफेसर बने, ठीक है, एक विश्वविद्यालय का नाम है ये, ठीक है ना, मनिंद्र चंद्र, ठीक है, नंदी पीठ में जो है एक प्रोफेसर का कार्य किया वहां पर। और लास्ट में, ठीक है ना, 12 सितंबर, ठीक है ना, 1922 में जो है इनका निधन हो गया, ठीक है ना। इसको भी याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है, ठीक है ना, के जो थे, जो कि अजमेर मयो कॉलेज गए थे, किस राजा के जो है अभिभावक बनकर गए थे, तो जय सिंह के बनकर गए थे। कब गए थे, तो 1904 में गए थे, इसको भी याद रखना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो है निधन कब हुआ था, तो याद रखना है 12 सितंबर 1922 में। और 1922 में एक और भी चीज भारत में घटना हुई थी, चौरा चौरी कांड, याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था, हिंदी में पूछ लेता है, हालांकि ये हिस्ट्री का पार्ट है लेकिन हिंदी में भी पूछा जाता है, जिसको याद रखोगे, ठीक है ना। ये 1922 में ही था, ठीक है ना, ये चौरा चौरी कांड, इसको याद रखोगे, ठीक है ना। ये 1922 वाली बात याद रखोगे क्योंकि ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद उनकी रचना की हम बात करते हैं। इन्होंने कई सारी रचना किया है, जो कि अलग अलग रचना है, जो कि काफी प्रमुख रचना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कहानी की, ठीक है। इन्होंने जो कहानियां, जो कई कहानी अलग अलग लिखा है। सबसे पहले ये जो है उसने कहा था, जो कि 1915 में लिखा गया था, ठीक है ना। उसने कहा था जो है 1915 में ये प्रकाशित हुआ था ये कहानी, ठीक है ना, ये कहानी है। फिर बुद्धू का कांटा 1911 में प्रकाशित हुआ, और सुखमय जीवन ये भी 1911 में, यानी कि चंद्रधर शर्मा के द्वारा जो है लिखित जो है रचित जो है 3 कहानियां हैं। एक उसने कहा था जो कि 1915 में प्रकाशित हुआ, दूसरा जो है बुद्धू का कांटा, और तीसरा जो है सुखमय जीवन जो कि 1911 में प्रकाशित हुआ था। तो इसको आप लोग याद रखोगे, इसको भूलोगे नहीं। 3 कहानियां जो है जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा जो है लिखा गया। पहला, ठीक है, याद रखोगे, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन जो 1911 में प्रकाशित हुआ, और आपका जो चैप्टर है उसने कहा था, इसको तो याद रखना ही है कि ये 1915 में प्रकाशित हुआ था, और ये पूछा जाता है, ठीक है ना, कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था, तो 1915 में प्रकाशित हुआ। फिर इन्होंने निबंध भी लिखा है, कई सारा निबंध है, जैसे कि इन्होंने यह प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान तथा सामाजिक विषयों पर जो है निबंध लेखन किया।
जैसे कि कछुआधरम, ठीक है ना, ठीक है, मारेसी मोहिम उठाव, ये इनका निबंध था। भारतवर्ष, डिंगल, ठीक है, देवना प्रिय, संस्कृत की टिपरारी, पुरानी हिंदी आदि उनके जो है प्रमुख निबंध में से एक है, ठीक है। फिर लिखा गया है ए पोएम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन हास्यांश कामसूत्र, ठीक है, दी लिटरेरी क्रिटिज्म आदि जो है उनके अंग्रेजी निबंध है। यानी कि हिंदी में तो निबंध इन्होंने लिखा ही लिखा और अंग्रेजी में भी जो है इन्होंने निबंध लिखा है, तो इसको भी याद रखना है हमको। फिर जो है इन्होंने कुछ टिप्पणियां इनकी, जैसे अनुवादों की जो है बाढ़, ठीक है, क्रियाहीन हिंदी, खोज की खाद, वैदिक भाषा में प्राकृतिक आदि जो है। इसके बाद संपादन की बात करें तो समालोचक, ठीक है, ये याद रखोगे क्योंकि इन्होंने कई, ये पूछा जाता है पत्रिका के बारे में, किस पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था, तो संपादन ये सब पत्रिका का नाम है, ठीक है ना, ये पत्रिका है, ठीक है। समालोचन उनकी एक पत्रिका है, ठीक है, जिसका संपादन किया इन्होंने। फिर जो है काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि काशी नागरी प्रचारिणी के जो है संपादक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुर्जर, ये पूछा भी गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना, तो इसको भी याद रखोगे। इस प्रकार से आपका जो है ये कहानी हुई खत्म, ठीक है ना, यानी कि लेखक परिचय हुआ आपका खत्म, ठीक है ना। इस चैप्टर का लेखक परिचय, यानी आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर इस चैप्टर का पूरा जो है एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है, धन्यवाद।